दोस्तों आपको पता होगा कि गोल्ड किस तरह से मार्केट में अपना रैली जो है बढ़ाया। और साथ में आपको ये भी पता होगा कि गोल्ड में जितने लोगों भी पुराने समय में निवेश किया उनका अच्छा खासा पैसा बना। तो हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या गोल्ड में अभी 2026 में तेज़ी रहेगी कि नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एमसीएक्स पे गोल्ड जो है 1,20,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और कमेक्स पे गोल्ड का भाव 4,000 से ऊपर ही का ही जाने वाला ट्रेड कर रहा है अभी फ़िलहाल अपने इस टाइम पे। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में भी अभी तेज़ी बनी रहेगी, क्योंकि एक साल में गोल्ड 57% का रिटर्न दिया। पिछले 2025 में जब 25 लगा 2000, उस टाइम किसी ने अगर 1,00,000 रुपए गोल्ड में डाल दिया होता तो आज के डेट में 1,57,000 रुपये उसका एक करंट वैल्यू होता। अब गोल्ड इतना सेफ क्यों है? अब पहले क्या था, इक्विटी और कमोडिटी का जो रिलेशन था ना, वो एकदम सटीक था। सटीक का मतलब अगर इक्विटी मार्केट बढ़ता है तो कमोडिटी मार्केट गिरता है, कमोडिटी बढ़ता है तो इक्विटी गिरता है। तो हम लोग क्या करते थे, जो इक्विटी का पैसा है जब बबल्स आता था, मार्केट बुलिश था, टॉप पे जाता था, तो बॉटम की जब मार्केट तैयारी करता था हम लोग स्विच करके कमोडिटी में शिफ्ट हो जाते थे। जो अच्छे क्वालिफिकेशन इन्वेस्टर है वो पहले ही स्विच हो जाते थे। अभी हमको पता कैसे चलेगा? सबसे पहले हम जानेंगे कि इक्विटी महंगा हो गया है या सस्ता है, इसको कैसे पता चलेगा? तो मार्केट मोड इंडेक्स से हमको पता चलेगा। आप गूगल में जाके सर्च कीजिएगा मार्केट मोड इंडेक्स, तो निफ्टी का आपको चार्ट खुलेगा। अब उसमें 3 तरह की कैटेगरी बताती है, एक लो, मीडियम और हाई। ये 3 तरह की, जैसे आप जो है मोटर बाइक चलाते हैं उसमें जो स्पीड काटा मीटर होता है, सेम उसी तरह उसमें होता है। तो मॉडरेट में आपको क्या होगा कि अभी मार्केट मीडियम में है, वो आपका चला जाएगा 18 पॉइंट के आसपास रहेगा। और जब वो 24 के ऊपर जाता है तो ये हाई लेवल पे चला जाता है, फिर भी वो मॉडरेट में ही आता है, लेकिन 24 के ऊपर तक का वो आपका उधर जाने वाला 29-30 का जो पी होता है मार्केट का, वो हाई लेवल के आता है, तो वो उसमें रिस्की हो जाता है। और 18 से नीचे का जो है तो उसको लो बोलते हैं। तो लोअर में जब मार्केट, जैसे कोविड का समय था, निफ्टी 7,000 से सीधे 14,000 पहुँची थी। लगभग निफ्टी मान के 7-8 महीने में पैसा डबल कर दी थी। तो उसका पी रेशियो, निफ्टी का इंडेक्स का पी रेशियो 18 के नीचे ही चला गया था। तो उस समय जिसने भी पैसा उस समय लगाया था कोविड की सिचुएशन में, वो तो डर के निकाल लिया कि भाई मार्केट गिर जाएगा तो पैसा ही डूब जाएगा। तो पता नहीं क्या होगा आगे, कब तक संभलेगा, 1 साल लग सकता है कि 5 साल लग सकते हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो उस समय आप जब इक्विटी मार्केट में आते हैं तो आपको यह भी सोच के आना चाहिए कि इक्विटी में जब हम अपना पैसा निवेश करते हैं तो कम से कम हमको 10 साल का टाइम देना है। मिनिमम 5 साल 6 साल में आपका पैसा अच्छा खासा ग्रो हो जाता है। लेकिन किसी सिचुएशन के कारण, जैसे युद्ध हो गया या फिर कोई और घटना हो गई जिसके कारण मार्केट नीचे आ गया, तो हम 5-40 इस तरह लेके चलते हैं। 10 साल का कॉर्पोरेशन हमारा ये चीज़ें होती है। ऐसे अगर लमसम और एसआईपी हर सिचुएशन में अलग अलग होता है, लेकिन एसआईपी की बात करते हैं तो हमको 10 साल 15 साल 20 साल के लिए एक टाइम होता है मेरा। तो उस समय कोविड की सिचुएशन में जो होल्ड किया या फिर जिसने भी एंट्री ली, आज निफ्टी आज के समय में 26,000 की निफ्टी लगभग 25,000 के आसपास ट्रेड कर रही है। और 2030 तक ऐसा मानना है कि 2030 तक निफ्टी कम से कम, कुछ नहीं तो 2030 तक निफ्टी आराम से चली जाएगी 30,000। इसमें आपका कोई संदेह नहीं है। और सेंसेक्स 1 लाख से ऊपर चला जाएगा। और ये भी बताना चाहते हैं, लगभग 1992 के आसपास सेंसेक्स का भाव 100 रुपये था। आज के डेट में सेंसेक्स जो है 80-85 में ट्रेड कर रहा है। उसी 100 रुपये की वैल्यू आज 80-85 होती है। अब सोचिए उस समय अगर वो लाख रुपए डाले होते तो कुछ शायद करोड़ों में क्या अरबों में खेल रहा होता। तो ये है मार्केट का समय। तो ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट गिरती है तो कमोडिटी में गोल्ड, सिल्वर और ऑयल्स के दाम बढ़ते हैं और भागता है, तो हम लोग वहाँ से स्विच कर जाते हैं। तो अब हमको ये स्विच करने का मैंने एक तरीका बता दिया। मार्केट मोड इंडेक्स चेक करिए, जब मीडियम में होती है तब तक बने रहे, जब हाई पे होती है तो बहुत ही रिस्की होती है। तो हमको जो है उसमें
पेशेंस रखना होता है और हमारा अच्छा खासा अगर प्रॉफिट है तो हमको वहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन अब पिछले 2024 से कमोडिटी का और जो इक्विटी का जो रिलेशन था अभी ये उल्टा हो गया। अब इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। इक्विटी का मैंने वैल्यूएशन आपको बता दिया, लो पे और हाई पे आप कैसे चेक करेंगे, बिल्कुल सिंपल का चीज़ बताया मैंने, घुमा फिरा के इधर उधर नहीं बताया। आप गूगल में जाके उसको चेक कर लीजिए। अब हम आते हैं गोल्ड पे आते हैं। अब क्या हुआ कि लगभग पिछले कई सालों से गोल्ड सिल्वर में उल्टा चलता था। इक्विटी बढ़ेगा तो गोल्ड गिरता है, गोल्ड बढ़ता है तो यहाँ पे सिल्वर गोल्ड सिल्वर बढ़ेगा तो इक्विटी मार्केट गिरता है। अब इसका उल्टा हो गया। अब इसका ज़्यादा इफेक्ट हमारे पे क्या पड़ता है, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या पड़ा। ये गोल्ड और सिल्वर का ये जो कमोडिटी का और इक्विटी का जो रिलेशन है ये उल्टा इसलिए हुआ है क्योंकि जब भी हमारा डेप्ट जैसे हमारा जो एफडी का रेट है, ठीक है, बैंकों का रेट है, आरबीआई जब रेट में चेंजिंग करती है ना, महंगाई के हिसाब से जब रेट बढ़ाती है तो हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर जब रेट बढ़ाती है तो जो बाहरी निवेशक है या हम जैसे लोग निवेशक होते हैं वो ज़्यादा सेफ की जगह पे लमसम हम लोग उधर ही भागते हैं कि एक तरफ से एक डेप्ट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो जब सारा पैसा वहाँ से डेप्ट इंडेक्स की तरफ शिफ्ट होता है तो मार्केट में गिरती है। उदाहरण के लिए जैसे अब म्यूचुअल फंड ही हुआ तो म्यूचुअल फंड जिस स्टॉक का शेयर खरीदेगा वह उसमें आपका 1 लाख 2 लाख 10 लाख या 1 करोड़ रुपए तो निवेश नहीं हुए। कम से कम कुछ नहीं तो बहुत ही छोटा म्यूचुअल फंड कम से कम 15-20 करोड़ रुपए या हज़ारों में जाते हैं, 1000 करोड़ रुपए भी डालते हैं। तो वो शेयर का भाव बढ़ने वाला होता है क्योंकि उसके पास पैसा आना शुरू होता है। और जब उसके पास पैसा खरीदारी बढ़ती है तो हम लोग ट्रैक करते हैं आखिर इतना उछाल के हुआ, तो उसके पीछे का कारण पता चलता है कि किसी म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया या किसी एफआईडीआई ने अच्छा खासा पैसा लगाया। फिर जब प्रॉफिट बुकिंग आती है वहाँ से एग्जिट लेते हैं तो उसका भाव नीचे आता है। तो जिनके पास बेसिक नॉलेज नहीं होता है, रिटेल इन्वेस्टर जानकारी नहीं होती है तो उसमें फंस जाता है तो उसका पैसा लॉस होता है। इसलिए स्टॉक में निवेश करने से पहले आपका पूरा एनालिसिस होना चाहिए, हमको एंट्री एग्जिट कब लेना है, इसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी आप लोग पैसा उसमें लगाइए। और इक्विटी में जब आप लोग पैसा लगाते हैं किसी फंड में, इंडेक्स में, तो उसमें तो आपका कोई रिस्क नहीं होता है क्योंकि उसका मैनेजमेंट इंडेक्स या फंड में लगाते तो मैनेजर उसका ऑटोमेटिक रीबैलेंस करता है। बस आपको एसआईपी पैसा डालना होता है और एक्सपेंस रेशियो के नाम पे उसका कुछ चार्ज होता है जिसको फंड चलाने का मैनेज होता है। अब हम बात करेंगे गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो गोल्ड सिल्वर का आप देखिए रिलेशन ख़त्म हो गया। इक्विटी का मार्केट चढ़ेगा या गिरेगा इस पे कमोडिटी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। अभी कमोडिटी बढ़ेगा। अब 1 साल में 57% का रिटर्न आया, गोल्ड ने पैसा बना के दिया। सिल्वर ने भी कम से कम लगभग 70-75% का रिटर्न दिया। अभी 2025 तो 1-2 महीने के बाद एक ख़त्म होगा, 2026 आएगी। अभी 2026 में गोल्ड पे जो है गोल्ड का रिपोर्ट का आप इसको पता करेंगे कि गोल्ड अभी कितना भाग सकता है। तो गोल्डन स्कैम में रिपोर्ट पे जाके आप सेशन में पढ़िएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगी कि गोल्ड जो है अभी 30% की रैली 2026 में देगा पैसा। मतलब अभी जो लोग अफवाह कर रहे हैं कि गोल्ड का बबल फटने वाला है, अभी गोल्ड में से हम लोग एग्जिट कर लेंगे। तो मैंने इसका पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि गोल्ड जो है अभी में गोल्ड में 30% की रैली है 2026 में। ये एक मोटा हिसाब है जिसको इसको जाना ही जाना 30%। लगभग मान के चलिए 2026 लास्ट तक गोल्ड का जो भाव है ना 1.5 लाख 99 कैरेट का गोल्ड जो है ना 1.5 लाख तक बहुत आराम से जा सकती है क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में 1,23,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अभी कुछ गिरावटें आएंगे, प्रॉफिट बुकिंग होगा। प्रॉफिट के बाद जब भी गोल्ड एक लेवल एक बॉटम बनाया है ना, तो बॉटम के बाद गोल्ड ने एक टॉप बनाया है और टॉप के बाद से वो चीज़ें और आगे चली है। जैसे गोल्ड जब भी सोना गिरा है तब एक बॉटम बनाया है, फिर बॉटम से सोना जब भी आगे की तरफ भागा है तो फिर एक नया हाई लेवल बनाया है। उदाहरण के लिए जैसे सोना मान लो 1 लाख रुपए पे बॉटम बना के करेक्शन हो गया, अब 1,20,000 या 1,23,000 पे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुआ, वहाँ से गोल्ड नीचे की तरफ गिरे, फिर भी जब वहाँ से फिर रैली आएगी तो वो 1.5 लाख के ऊपर जाने वाला। तो जब भी गोल्ड ने रैली बनाया पिछले कई सालों का आप डेटा देखेंगे,
कम से कम गोल्ड ने 20% या 25% एवं सालाना अपना एक टॉप बनाया है गोल्ड ने, कि अगर 20% या 30% गोल्ड गिरता है नीचे, फिर वहाँ से 20-25% और टॉप पे जाता है। मतलब जहाँ से वो गिरा फिर वहाँ तो पहुँचेगा, फिर वहाँ से और आगे जाना शुरू कर देता है। तो अभी गोल्ड में अभी 30% की एक रैली आने वाली है 2026 लास्ट तक। अभी इसमें जिसका भी पोजीशन या एसआईपी या इन्वेस्टमेंट जो भी चल रहा है वो लोग अभी बने रहेंगे, पैसा इसमें बनने वाला है गोल्ड सिल्वर में। अच्छा, अब ये चीज़ें होती है कि गोल्ड और सिल्वर के रिटर्न में डिफरेंट, तो मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। कुछ फंड होते हैं कि जिसमें गोल्ड, जैसे कोटक का नया फंड लॉन्च हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर ETF, मिरार एसेट का गोल्ड एंड सिल्वर ETF है, ईडलवाइस का गोल्ड एंड सिल्वर ETF फंड एक में है, मोतीलाल का गोल्ड एंड सिल्वर ETF फंड एक में है। तो इसमें रिटर्न में थोड़ा आपको डिफरेंट दिखेगा। डिफरेंट क्या होता है कि लगभग बराबर मात्रा में है। जैसे मान लीजिए आप 500 रुपये डालें तो 250 रुपये आपका गोल्ड में जाएगा, 250 रुपये में आपको सिल्वर में जाएगी। तो बेसिकली जब मार्केट गिरती है तो सिल्वर ज़्यादा वोलेटाइल होता है, सिल्वर ज़्यादा गिरता है, गोल्ड कम वोलेटाइल होता है, गोल्ड कम गिरता है। डिफरेंट 3% का रहेगा, 2% से लेके 3% के बीच में रहेगा। जब भी बुलिश आएगी तो 2% या 1.5% ये सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा भागेगा, गिरावट में सेम होगी। तो अगर जो आप एक पैसिव फंड में जाना चाहते हैं, गोल्ड सिल्वर के एक ही साथ कॉम्बिनेशन आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा जो मैंने फंड बताया है नाम, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे किसी का 500 रुपये महीने की SIP नहीं कर पाता है, 100 रुपये नहीं कर पाएगा, हो सकता है 200-300 ही कर पाए, मिनिमम 100 रुपये की SIP, तो आपको मिरार में जाना चाहिए। मिरार का गोल्ड सिल्वर फंड है, ईडलवाइस का है, आपका कोटक का अभी लॉन्च हुआ है, ये आपके लिए सही रहेगा, सूटेबल। आप उसके ऊपर जितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ETF के बारे में हम बात करेंगे। अब जैसे गोल्ड सिल्वर का ETF में एक बास्केट हम लोग बनाते हैं, ठीक है। आप धन ऐप में अकाउंट खोलेंगे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें गोल्ड सिल्वर का एक बास्केट बनाएंगे। बास्केट में आप एक ही साथ, जैसे 100 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है तो 100 रुपया उसमें बास्केट में एक ही बार ऑर्डर प्लेस कर देंगे, आपका 100 रुपया इन्वेस्ट हो जाएगा। अब सिल्वर म्यूचुअल फंड में अंतर इतना होता है कि सिल्वर गोल्ड ETF में म्यूचुअल फंड में अंतर इतना डिफरेंट होता है कि आप जब भी उसको सेल करेंगे तो आप एक ही दिन में सेल कर लेंगे। म्यूचुअल फंड आज सेल करेंगे, कल आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा। पहले क्या था कि म्यूचुअल फंड में आप लोग पैसा इन्वेस्ट करते थे तो 2-3 दिन के बाद वो आपके डैशबोर्ड पे दिखता था, मतलब आज पैसा लगाया 2 दिन के बाद वो इन्वेस्ट होता था। रिडीम के बाद भी 2 दिन के बाद 2 दिन का टाइम लग जाता था आपका पैसा आपके अकाउंट पे आने के लिए। लेकिन अब सेबी ने एक सख्ती बरती कि इन्वेस्टर पैसा आज लगा रहा है तो उसका पैसा कल इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। आज रिडीम्शन है 2 बजे से पहले तो उसका पैसा कल अकाउंट में आ जाना चाहिए। तो जब हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट को जब आगे बढ़ाते हैं, ट्रैक करते हैं, तो एक दिन में हमारा ये इन्वेस्ट हो जाता है और एक दिन में रिडीम्शन हो जाता है। अब काफ़ी फास्ट हो गया, आज पैसा इन्वेस्ट करते कल आपका इन्वेस्ट हो जाएगा और डैशबोर्ड में आपको शो होने लगेगा और इन्हें भी आज की मिलेगी, मतलब पैसा आज ही इन्वेस्ट होगा और डैशबोर्ड में आपको कल के डेट में आपको दिखने लगेगा, कल के डेट से प्रॉफिट आपका बनना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपने इन्वेस्ट किया तो आपके साथ उसी टाइम पे कुछ और लोग इन्वेस्ट कर रहेंगे, तो सारा पैसा इकट्ठा होता है 2 बजे तक 3 बजे तक म्यूचुअल फंड कंपनी इकट्ठा करके शाम को जब मार्केट क्लोज होने वाला होता है उसी भाव पे लेवल पे वो इन्वेस्ट कर देती है पैसा आपका। तो ऐसे करके काम होता है। अब हम गोल्ड सिल्वर पे आते हैं तो आप ये मोटा हिसाब ये है कि गोल्ड और सिल्वर का जो रिलेशन था वो ख़त्म हो गया। इसका कोई अब बेसिकली रॉकेट साइंस नहीं है कि गोल्ड कमोडिटी बढ़ रहा है तो इक्विटी गिरेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है बेरिश मार्केट में दोनों एक साथ गए, इक्विटी भी गिरे गोल्ड भी एक ही साथ गिरावट आ जाए। हो सकता है बुलिश मार्केट में दोनों ही न चले, कहीं ऐसा हो जाए कि गोल्ड सिल्वर भागने लगे और इक्विटी उससे कम रिटर्न ना दे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अभी आप लोग इसमें बने रहेंगे, गोल्ड सिल्वर आपको अच्छा पैसा बना के देगा। अब इसमें मैं निवेश के लिए इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग इक्विटी में जाते हैं, एक डेप्ट में जाते हैं, 2 ही चीज़ में निवेश होता है कि इक्विटी में हमारा रिस्क ज़्यादा होता है तो लंबे समय में रिटर्न ज़्यादा मिलता है। एक सेव के लिए, एक से अमाउंट के लिए हम लोग डेप्ट फंड में जाते हैं। तो मान लीजिए किसी के पास
वो 1 लाख रुपए है तो उसका 70% भाग वो डिप्ट में इक्विटी में डालेगा, 30% डिप्ट में डालेगा। हो सकता है जैसे किसी को आवश्यकता हो 1-2 साल में पैसा चाहिए तो उसके लिए वो डालते हैं। तो अब मैं सजेशन आपको ये दूंगा कि वो जो पैसा डिप्ट में है आप सीधे इक्विटी में कमोडिटी में ट्रांसफ़र कीजिए, क्योंकि अभी 1 साल की रैली में कमोडिटी अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। अब वही जहां आपको डेप्ट में 8% 7% के हिसाब से मिलेगा, वो आपको 25% 30% सालाना देगा। 1 साल 2026 तक बने रहिए, उसके बाद में जैसे कोई खबर आती है हम लोग वहाँ से एग्जिट करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि गिरावट होगी, प्रॉफिट होगी, क्योंकि जो 2024 से पकड़ के बैठा है वो अच्छा खासा पैसा कमाया है, तो 2026 में अपना कुछ काम होगा तो एग्जिट तो करेगा। तो एग्जिट करेंगे उसमें खरीदारी की चांस और भी बढ़ेंगे, आप लोग पैसा और उसमें निवेश करेंगे। तो इस सब लमसम मैंने एक वीडियो में आपको क्लियर बता दिया कि इक्विटी हाई वैल्यूएशन पे मार्केट हम कैसे चेक करेंगे और गोल्ड सिल्वर में क्या रैली होगी, इसका भी मैंने आपको बता दिया है। और इस रिलेटेड बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो होगी, आप भी उनको देखिए, सुनिए, समझ में आइएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम अभी गोल्ड सिल्वर में पैसा बनने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप लोग प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन होगी ना वो आपसे मिस नहीं होगी और आप लोग अच्छे से वीडियो देखेंगे, समझ पाएंगे। ये तो थी गोल्ड सिल्वर के बारे में मैंने संपूर्ण डिटेल बता दी है। अब देखिए, मैं इस वीडियो में जो भी आपको बताता हूँ वो चीज़ होता है, क्योंकि बिना समझे मैं किसी का या फेक वीडियो नहीं डालता हूँ। तो आप लोग कृपया सपोर्ट कीजिए, चैनल के साथ बनिए, देखिए, समझिए। और भी कोई भी आपको दिक्कत है तो ईमेल आईडी मेरा शो कर रहा है, ठीक है ना। आप कुछ भी ईमेल करेंगे प्रोवाइड होगी, आपको जवाब मिलेगा। या फिर बातचीत करना है तो आप लोग ईमेल आईडी में या कमेंट में यस लिखेंगे तो आपको नंबर भी मेरा मिल जाएगा। आप लोग कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं कुछ और भी आपको रिलेटेड इक्विटी मार्केट जैसे, और इस वीडियो में के बाद से जो अगला वीडियो मेरा आने वाला है उसमें मैं एक फंड के बारे में कुछ फंड के बारे में मैं एक डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई। इसके बारे में कमेंट आ रहा है कि फ़ंड के बारे में कुछ बताइए, कौन सा फ़ंड 2026 के लिए सूटेबल रहेगा। तो भैया अगले वीडियो में मैं आपको बता के उसमें दिखा दूंगा, और साथ में मैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी बता दूंगा कि कौन से फंड इस समय बेस्ट रहेंगे। क्योंकि मैं फंड 2 तरीके से होते हैं, एक मोमेंटम फंड होता है, एक सिंपल फंड होता है, इक्विटी फंड होता है। मोमेंटम में आपका एक्टिव फंड भी आ जाता है, एक इंडेक्स भी आता है। लेकिन मोमेंटम में क्या अंतर होता है और इक्विटी का जो फंड मैनेजर है, मैनेजमेंट होते हैं, उनके हिसाब से इन्वेस्टमेंट से क्या रिटर्न मिलता है, अगले वीडियो में इसी पर बात करने वाला हूँ।